हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अपना लेक्चर फिर से। देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली थी। गैल्वेनिक सेल कैसा होता है, उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और डैनियल सेल किसे कहते हैं। बेसिकली कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लिया था, इलेक्ट्रोड के बारे में जान लिया था। आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि सेल की रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है, वो सब जानेंगे। ठीक है, तो देखो जो हमने अभी तक सेल पढ़ा है डैनियल सेल, उसी को हम रेफरेंस मानकर सब चलते रहेंगे। तो और आज जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सेल रिप्रेजेंटेशन। देखो वही है, नोट्स मिलेंगे बने बनाए। ठीक है, तो नोट्स के पीछे नहीं भागना, समझने के पीछे भागना है। देखो, जब भी सेल रिप्रेजेंटेशन किसकी, फुल सेल की। दो सेल होते हैं, एक मेरा सेल होता है फुल सेल, एक होता है हाफ सेल। हाफ सेल क्या होता है, अगर मैं जैसे फुल सेल, देखो जैसे मैंने अभी बोल लिया था एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही थी, एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। गैल्वेनिक सेल की बात चल रही है, अभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट नहीं करा। ठीक है, तो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होएगा, ओ ऑक्सीडेशन, ठीक है, लोन था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है Zn का। Zn ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है Zn, ठीक है, लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस क्या बना देता है Zn2+। दिस इज एक्वस, ये सॉलिड। तो यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, Zn0 से Zn+2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। और कैथोड की बात करूं तो कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही होगी, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, सॉरी गेन कर रहा होगा, क्योंकि कैथोड इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड बना रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द सेल रिएक्शंस ऑफ कंपार्टमेंट। ये एनोड कंपार्टमेंट में हो रही होगी, ये कैथोड कंपार्टमेंट में हो रही होगी। अगर मैं इनकी ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो यहाँ Zn solid प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, ठीक है, गिविंग Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu solid। ये बन रही है मेरी सेल रिएक्शन। देखो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप ही है कि Zn solid और ये एक्वस की मतलब Cu2 प्लस SO4, बेसिकली CuSO4 एक्वस ले लो इसकी जगह, और यहाँ ZnSO4 बन गया होगा और प्लस यहाँ Cu solid। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी जिसको मैं बता रहा था कि जिंक कॉपर को रिप्लेस करके ZnSO4 बना लेता है। यहाँ Cu2 प्लस एक्वस का लिखने का मतलब है कि Cu आयन की कंसंट्रेशन बेसिकली सॉल्ट फॉर्म में ही होगा, ये CuSO4 की फॉर्म में ही होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये मेरी फुल सेल रिएक्शन है। ये जो मेरी है फुल सेल रिएक्शन है कि पूरा दोनों कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है इसमें। जब भी मेरी रिएक्शन में दोनों कंपार्टमेंट मुझे इन्वॉल्व होंगे वो फुल सेल रिएक्शन हो जाएंगे, एनोड और कैथोड। और ये सिर्फ एनोड है तो ये एक हाफ सेल है, ये अपने आप में एक हाफ सेल है, और ये एक अपने आप में हाफ सेल है। तो 2 हाफ सेल मिलकर एक फुल सेल बनाया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस फुल सेल की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये तो सेल रिएक्शन होगी, फुल सेल की रिएक्शन होगी, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो फुल सेल की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ABC फॉर्म में, एक्सेलेरेटर ब्रेक क्रिच, ऐसे नहीं, ABC वो ड्राइविंग वाले सिखाते हैं। ठीक है, ABC यहाँ क्या है, यहाँ इज एनोड, सबसे पहले एनोड लिखते हैं, फिर B इज फॉर ब्रिज और C इज फॉर कैथोड। देखो अब कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं कि जब भी क्या इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट लाइट को सेपरेट करेंगे तो हम सिंगल लाइन से सेपरेट करेंगे, सिंगल स्ट्रेट लाइन से सेपरेट करेंगे इस तरीके से। और जब भी हम एक हाफ सेल को, मतलब बेसिकली एनोड को कैथोड से सेपरेट करके लिखेंगे तो हम ब्रिज बनाएंगे, बीच में ब्रिज, और ब्रिज को हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ये ब्रिज को हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, जनरली अगर हम इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम फेज में कुछ इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली सेम फेज में नहीं होगा। अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेट कर रहे हैं, कोई गलती से 2 इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं, इलेक्ट्रोलाइट 1 और इलेक्ट्रोलाइट 2, तो उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, किससे, कोमा से। ये दीज आर द रूल्स बेसिकली। ठीक है, और अब इसको समझते हैं। ठीक है, चाहे सेम फेज के इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट जो भी हो उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। और ये लाइन भी यूज कर सकते हैं, इसके कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ध्यान रखेंगे कोमा से जनरली। और ये ब्रिज की हो गया, तो बस यही है, एनोड लिखनी है। जैसे इसमें एनोड क्या थी, Zn2+ पे आ रहा है। देखो वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। एनोड क्या है, Zn, ठीक है, दिस इज सॉलिड, Zn2+ एक्वस में जा रहा है।
ठीक है, दिस इज एक्वस में जा रहा है Zn2+। तो यहाँ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट होगी, जिंक की इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट Zn4 का था, ये सेपरेट होगी सिंगल लाइन से। और प्रोसेस भी देखो, Zn0 से Zn2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही तो देखना था, एनोड पर ऑक्सीडेशन तो होता है। फिर ब्रिज आएगा, ब्रिज 2 डबल लाइन बड़ी सी, फिर कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या होगा, कॉपर 2+ एक्वस किस में जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में या नहीं आई, आगे होगी, ठीक है। तो ABC की फॉर्म में करते हैं, दिस इज ब्रिज, एनोड, ब्रिज, कैथोड। ये प्रोसेस भी शो करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, यहाँ रिडक्शन हो रहा होगा, तो पता चल जाएगा ये एनोड है, ये कैथोड है। और यहाँ एनोड पहले लिखते हैं, कैथोड बाद में लिखते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चाहे डब्बा कैथोड का उधर ही क्यों, एनोड का उधर ही क्यों ना बन रहा हो, जैसे मैंने बना के दिखाया था, ठीक है, पर यहाँ फिक्स है। आओ अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है आगे होगी। अब एक टर्म मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है, इसको समझाओ जरा यार, वो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कि बोले जा रहे हैं, इसकी बात कर नहीं रहे, जिसकी सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं। तो आओ देखो, उसी की बात करता हूं मैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, देखो पोटेंशियल तो आपको पता है बेसिकली एक तरीके का पोटेंशियल, जब फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को p डिस्टेंस पर लाने वाला के लिए जितना पोटेंशियल वर्क डन बेसिकली चाहिए होता है, उसको हम पोटेंशियल बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पोटेंशियल होता है यहाँ। ये पोटेंशियल किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो कोई मेरी इलेक्ट्रोड है, इसको बेसिकली समझा रहा हूँ पहले कि एक इलेक्ट्रोड है, उसको मैंने किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व किया, इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व किया। अब ये इलेक्ट्रोड या तो ऑक्सीडेशन करेगी या रिडक्शन करेगी इलेक्ट्रोलाइट में जाके, बेसिकली या सॉरी इलेक्ट्रोड या तो ऑक्सीडाइज हो जाएगी या फिर इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होगा, या इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होगा, दोनों साइड एरो कर दो, ठीक है, या तो इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड के एंड जो एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें ये डिप्ड है, इलेक्ट्रोड एंड एक्वस सॉल्यूशन जिसमें ये डिप्ड है, उन दोनों के बीच में एक क्या हो जाता है, जब ये कोई प्रोसेस कर लेती है इलेक्ट्रोड, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उसी पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड ए सॉल्यूशन इन विच दैट इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन तो बुक से भी मिल जाएगी, तो पर समझो कॉन्सेप्ट को, समझो कि अगर इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोड और एक्वस सॉल्यूशन में जिसमें डिप्ट होगी, उन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो ठीक है, अब दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं जनरली, या तो रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है। देखो और प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का चार्ज हो जाता है वो अपोजिट चार्ज हो जाते हैं, तभी उनके बीच में पोटेंशियल डेवलप्ड होता है। तो डेफिनेशन में ये चीज भी ऐड कर सकते हैं कि द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन electrode and oppositely charged electrolyte in which this electrode is dissolved is known as electrode potential basically, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ लेते हैं। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ई, अगर स्टैंडर्ड की बात करूं तो Zn से Zn2+ जाने का, देखो जब मैं ई नोड लिखता हूं Zn2+ से Zn जाने का, तो मैं लिखता हूं -0.76, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका अपोजिट है, Zn से Zn2+, तो यहाँ साइन भी रिवर्स हो जाएगा और ये 0.76 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो किस तरीके से हो रहा होगा, तो यहाँ एक डेफिनेशन क्या, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेसिकली
इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट में मेरा इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होगा, ठीक है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड डिसॉल्व है, जैसे यही मान लिया किसमें, ZnSO4 में, ZnSO4 के सॉल्यूशन में। तो हो क्या रहा होगा, ये जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा होगा और जिंक ऑक्सीडाइज करके Zn2+ इसके अंदर जा रहे होंगे, Zn2+ इलेक्ट्रोलाइट में जा रहे होंगे, Zn2+, सिर्फ यह समझो, ये तो बार बार समझा रहा हूं ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर जा रहे होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रह रहे हैं किस पर इलेक्ट्रोड पर, तो ये इलेक्ट्रोड को नेगेटिवली चार्ज कर देंगे और सॉल्यूशन में जाने वाले Zn2+ सॉल्यूशन को पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बेसिकली द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन negatively charged electrode and positively charged electrolytic solution in which electrode is dissolved is known as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब वहीं अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो जैसे यहां पढ़ रहे थे कि कॉपर का हम पढ़ रहे थे Cu2+ से Cu जाने की टेंडेंसी 0.34 वोल्ट है ई नोट। तो देखो एक कोई कंपार्टमेंट है, इसमें मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4 का सॉल्यूशन एक्वस, तो Cu2+ सॉल्यूशन से जाकर Cu यहाँ Cu बन रहा होगा, Cu डिपॉजिट हो रहा होगा, Cu डिपॉजिट हो रहा होगा, Cu डिपॉजिट हो रहा होगा, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बचेगा, सॉल्यूशन में SO4 2- बच रहा होगा, क्या होगा, SO4 2- बन रहा होगा, बेसिकली Cu, तो सॉल्यूशन जो होगा यहाँ निगेटिवली चार्ज होगा, देखो दोनों में डिफरेंस समझो, और यहाँ जो इलेक्ट्रोड होगी, ये जो Cu2+ जाकर डिपॉजिट हो रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगी, इलेक्ट्रोड यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोड इज डिसॉल्व्ड इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को समझो। वहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में डेवलप्ड होने वाला पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आती है कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिसॉल्व इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिपेंड किस किस चीज पे करता है, मैंने अभी बता देता हूं, पर एक चीज छोटी सी पहले बता दूं जो मैंने सॉल्ट ब्रिज में शायद रह गई, कि सॉल्ट ब्रिज जो बना होता है उसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है, दिस इज फॉर्म ऑफ नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से बना होगा, नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट से, जो नॉन रिएक्टिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से बना होगा ये, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, लाइक KCl, KNO3, NH4NO3, दिस टाइप के ETC एटसेट्रा, ठीक है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है, दिस टाइप, इस तरह की इलेक्ट्रोलाइटिक से ये इस U-ट्यूब में ये भरे होते हैं, जैसे KCl भरा हो सकता है इसमें, ठीक है, और सफेद से दिखते हैं, KNO3 भरा हो सकता है, NH4NO3 भरा हो सकता है, ठीक है। और ये किस में बनते हैं, बेसिकली अगर जेली करके एक जेली की फॉर्म होती है, अगर जेली सॉक्ड कर लेती है इन इलेक्ट्रोलाइट को, तभी तो ये रुके रहते हैं, वरना सॉल्यूशन तो निकल कर भाग जाएगा ना। तो इसमें अगर जेली होती है टाइप सी, वो मतलब सॉक्ड कर लेती है इस इलेक्ट्रोलाइट को अपने अंदर, तो इसमें रुका रहता है इन्वर्टेड U-ट्यूब में, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर जेली में सॉक्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट ब्रिज बनता है, ठीक है, याद रखना। कभी ये मत लिख देना कि अगर ये ऐसे होते हैं, अगर जेली में सॉक्ड होते हैं, वरना U-ट्यूब में से निकल के नहीं भाग जाएंगे, खुद सोचो कि खुली होती है वो, यहाँ से और यहाँ से खुली होती है ताकि कनेक्शन हो सके, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स हो सके, वो इलेक्ट्रॉन कह रहा है आयनिक ट्रांसफर्स हो सके, तभी तो आयनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी ना। आओ, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस किस चीज पर डिपेंड करता है, या लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर्स अफेक्टिंग EP मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं आप खुद सोचो। तो सबसे पहला फैक्टर तो यही हो सकता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, जो इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है मेरी, उसका नेचर कैसा है भैया, सिंपल सी बात है। दूसरा, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कितनी है,
ये भी इलेक्ट्रोड के नेचर पे भी बैठ सकता है ये, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, बेसिकली जनरली इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे, ठीक है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बेसिस पर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर सकता है कि कितनी कंसंट्रेशन है कितनी नहीं है। तीसरी अगर मैं बात करूं, तीसरी भैया ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। देखो एक ऑब्जर्वेशन यहां से भी नोट कर सकते हो, टेम्परेचर की बात आ गई तो, कि गैल्वेनिक सेल में एक छठी ऑब्जर्वेशन ये नोट कर लेना कि जो गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शन होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस होने की वजह से सेल रिएक्शन खुद होती है स्पॉन्टेनियस, जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है वो, मतलब हीट बाहर छोड़ती है, हीट बाहर को छोड़ती है, और हीट बाहर छोड़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो गैल्वेनिक सेल की सेल रिएक्शंस में जनरली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं, जो मेरी कंपार्टमेंट्स हैं उनके टेम्परेचर बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो ये एक ऑब्जर्वेशन यहाँ नोट कर लेना, ठीक है। कुछ भी ना छूटे, मैं बता देता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फोर्थ चीज प्रेशर पर भी डिपेंड करता है, जहां जैसे लाइक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये प्रेशर पर डिपेंड करेगा, जहां प्रेशर ऑफ गैस यूज होता है इलेक्ट्रोड को फिल करने में, ठीक है। वो भी बताऊंगा, ऐसे अच्छी जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि प्रेशर पर बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको याद करना है कि 1 2 3 4 इन चारों पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर पर, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स पर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां होता है हमारा किस पर खत्म होती है। आओ अब मैं हाफ सेल की बात कर लेता हूं कि भैया हाफ सेल, जो मैं हाफ सेल कर रहा था, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, एंड इसकी हाफ सेल की रिएक्शन कैसी होगी, हाफ सेल की रिएक्शन कैसी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, ई नोड के बेसिस पर ही हम डिफाइन करते हैं कि कैसा मेरा हाफ सेल होगा, कैसा मेरा हाफ सेल की रिएक्शन होगी। देखो सिंपल सी बात है, हाफ सेल एक कंपार्टमेंट की सेल रिएक्शन है, तो जैसे अगर मैंने एनोड की लिखी थी, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन है, Zn solid gives Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज बेसिकली ये एनोड की रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन होगी हाफ सेल की। तो रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी इसकी, रिप्रेजेंटेशन ऐसी होगी, ई नोड ऑफ Zn से Zn2 प्लस जाने की पावर जो है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और कैसे, देखो ये ई नोट की फॉर्म में, और रिप्रेजेंटेशन लिखो Zn से Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस में जाना, दिस इज द हाफ सेल ऑफ एनोड। एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ Zn है, सॉलिड से Zn2 प्लस, दिस इज ऑक्सीडेशन, और यही एनोडिक कंपार्टमेंट की पहचान होगी। वहीं कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी यही होगा, बार बार बता रहा हूँ, वहाँ जैसे कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये एक्वस लिखता हूँ मैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर सॉलिड। तो ये देखो सेल रिएक्शन होगी कि रिडक्शन हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन यही होगी, कॉपर 2 प्लस से एक्वस से कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बेसिकली। आओ अब अगली बात करते हैं। देखो अगली बात क्या करते हैं कि भैया ये जो बार बार आप ई नोड लिख रहे हो, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या बात है, ये जो होता है ई नोड, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, जिसकी डेफिनेशन बताई थी मैंने कि इलेक्ट्रोड एंड अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, जिसमें इलेक्ट्रोड डिप्ड है, उनके बीच में डेवलप होने वाला पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहा था, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है भैया, मैंने बताया था जिस पे डिपेंड कर रहा है उनको फिक्स कर दो। टेम्परेचर पर रह रहा है 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर रूम टेम्परेचर की बात हो रही हो तो, ठीक है। दूसरा प्रेशर 1 बार या 1 atm, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, और तीसरी चीज क्या होगी भैया, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रहा था ना। 1 मोलर है स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज 1 मोलर है, ठीक है। अगर इन कंडीशंस पर मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर हो रहा है तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, जिसको हम ई नोड से, नोड एनओडी नोड बोलते हैं इसको, 0 नोड ई नोड से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अभी ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो अब ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड भी नहीं करेगा,
ठीक है। ई नोड टेम्परेचर पर डिपेंड भी नहीं करेगा, प्रेशर पर भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो फिक्स करके लिए हैं, ये तो 298 1 बार 1 atm या कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगा। तो ये डिपेंड किस पर करेगा? ई नोड। मैंने कहा ये जो ई नोड है ना, ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि मेरा जो होता है भैया ये रिएक्स इसमें इलेक्ट्रॉन कितने गेन या लूज कर रहा है, इस बात पर भी मेरा ई नोड डिपेंड नहीं करेगा। जबकि ई सेल ईएमएफ पढ़ूंगा वो डिपेंड करेगा। अभी ईएमएफ पर भी बताऊंगा कि ईएमएफ और इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले सीख लो, जितना बता रहा हूँ ना उसमें चलो, ज़्यादा मत देखो, सब बताऊंगा जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सोचो तुम्हारी भूमिका बांध रहा हूँ, क्योंकि जब नस्ट वस्ट आएगी मेन तो वही चीज़ें हैं, उनमें सब चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब आप दिखाता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ ई नोड ऑफ सेल, कि ई नोड को सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ई नोड ऑफ सेल, देखो तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताऊंगा, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। देखो दो है, फुल सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या है, Zn सॉलिड से Zn2 प्लस जाना एक्वस में, फिर सॉल्ट ब्रिज है, फिर Cu2 प्लस एक्वस का जाना Cu में सॉलिड में। अभी इनकी वो ही बता दूंगा, ई नोड का क्या एप्लीकेशन होता है बेसिकली, ये सब बता दूंगा, ठीक है। पहले ये सीख लो। देखो दिस इज एनोड, ए ब्रिज, कैथोड, ABC की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगी फुल सेल की, इसलिए दिखाया था। अब दो चीज दे रखी है उसने कि ई नोड ऑफ Zn2 प्लस से Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, ई नोड ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने की टेंडेंसी दैट इज 0.34 वोल्ट। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखो इसका अगर दोनों का, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, तो देखो पहला फॉर्मूला व्हेन एनोड का भी क्या दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड का भी क्या दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, तो फॉर्मूला क्या होगा, ई नोड ऑफ कंप्लीट सेल, जो कंप्लीट सेल है उसका जो ई नोड आएगा वो होगा ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। लगा के देखो इसमें ई नोड ऑफ कैथोड दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड इज 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 0.34 वोल्ट प्लस माइनस प्लस 0.376 वोल्ट यानी 1.1 वोल्ट, और यही होता है ई नोड ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल का ई नोड 1.1 वोल्ट के आसपास होता है। ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा, ऐसा भी तो कह सकता है कि वो दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे, ये केस 1 केस 2, कि दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे, एनोड का भी और कैथोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे। ये भी हो सकता है, क्या दे दे इसका कि एनोड पे दे दे ई नोड ऑफ Zn से Zn2 प्लस, इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट, और कैथोड पर ई नोड ऑफ Cu2 प्लस से Cu से Cu2 प्लस जाना दैट इज माइनस 0.34 वोल्ट। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो व्हेन एनोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, ये याद रखना है भैया, बाकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। कैथोड का भी, ये मेन फॉर्मूला है, ई नोड ऑफ सेल इज ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। जनरली वो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल देता है, इसलिए ये फॉर्मूला ज्यादातर यूज होता है। और इसी को लोग ई राइट माइनस ई लेफ्ट लिख देते हैं, ठीक है। ई राइट माइनस ई लेफ्ट मत लिखना, क्योंकि यहाँ तो चलो सेल रिप्रेजेंटेशन है कि एबीसी की फॉर्म में है, अगर गलती से डब्बे बना के दे देगा तो लेफ्ट राइट में गड़बड़ हो जाएगी, तो ठीक है। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट यहाँ इस रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख सकते हैं, जहां एबीसी टाइप रिप्रेजेंटेशन होगी उसके लिए ई नोड ऑफ राइट माइनस ई नोड ऑफ लेफ्ट कंपार्टमेंट, ऐसे 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 लिख देते हैं, ठीक है। पर इसको मैं डिस्क्लेमर स्टार लगा लो कि ये तभी लिखना जब रिप्रेजेंटेशन एबीसी की फॉर्म में हो, ठीक है, तभी लिखना है ये, इसको स्टार मार्क करके लिख लो। देखो जब दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, किसका, एनोड का भी कैथोड का भी, तो ई नोड ऑफ सेल जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा क्या, ई नोड ऑफ एनोड, किसका, यहां पहले लिखेंगे ई नोड ऑफ एनोड और माइनस ई नोड ऑफ कैथोड। अब देखो हाँ बस इसको याद रखेंगे, ये
कि अगर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो, एनोड का भी और कैथोड का भी, तो ई नोड ऑफ एनोड माइनस ई नोड ऑफ कैथोड हो जाएगा। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.76 वोल्ट, माइनस कैथोड का कितना है माइनस 0.34 वोल्ट, ओवरऑल कितना हो जाएगा 1.1 वोल्ट। हाँ, ई नोड चेंज नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले सेल तो सेम ही है, ई नोड, ठीक है। आओ अगला की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, वो ऐसे भी तो दे सकता है कि एक का तीसरा, ये देखो ये तीसरा बताता हूं, ये याद रख लेना, नोट कर लेना। थर्ड इज वो ऐसे भी तो दे सकता है कि अभी तक तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल दे दे और एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे, ठीक है। तो वो कैसे कर सकता है कि जो एनोड है उसका क्या दे दे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड क्या है उसका क्या दे दे वो रिडक्शन पोटेंशियल। देखो क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, कैथोड पर रिडक्शन, तो एनोड इसका ये रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ई नोड ऑफ Zn से Zn2 प्लस जाने का कितना हो जाएगा प्लस का 0.76 वोल्ट, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। यहाँ से पता चल जाता है रिप्रेजेंटेशन से ही, ठीक है। तो एनोड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तब ई नोड ऑफ सेल हो जाता है ई एनोड ऑफ एनोड प्लस ई नोड ऑफ कैथोड। हाँ, ये भी फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, जनरली इन तीन को याद रखेंगे। अगर इन दोनों का रिप्लेस कर दे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, माइनस माइनस करना है, ठीक है। तो ई नोड ऑफ एनोड के कितना है भैया, ई नोड ऑफ एनोड के दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहाँ एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक का रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ई नोड ऑफ एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज 0.76 वोल्ट, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.35 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये हो गया भैया। इस तरीके से ई नोड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फोर्थ भी लिख लो, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे दे और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे। सिंपल सी बात है। तो ई नोड ऑफ सेल क्या हो जाएगा, एनोड का तो रिडक्शन पोटेंशियल है और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई नोड ऑफ, ऐसे लिखते हैं इसको, माइनस ऑफ जो भी आएगा माइनस ऑफ ई नोड ऑफ एनोड प्लस ई नोड ऑफ कैथोड, उसका नेगेटिव का सम कर देना है। देखो जैसे कैसे, माइनस ई नोड ऑफ एनोड कितना आएगा जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76 वोल्ट और ई नोड ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, सॉरी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो तो माइनस का 0.34 वोल्ट प्लस का, तो ये बीच में प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस के 1.1 वोल्ट और ये ओवरऑल प्लस के 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये कहीं लिखा भी नहीं होगा। तो ई नोड ऑफ सेल अगर इस तरीके से दे दे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो कि नहीं देगा, ये बहुत रेयर होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का सम करके उसका नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। देखो अब शॉर्ट ट्रिक सीखो। शॉर्ट ट्रिक कैसी है वो दिखाता हूं। अब वो या तो सेल रिप्रेजेंटेशन देकर पूछ सकता है या सेल की रिएक्शन देकर भी पूछ सकता है। उससे कहूंगा, देखो अभी आ जाओ, Zn से Zn2 प्लस का ये लिख लेना, ये सॉलिड है, ये एक्वस है। सॉल्ट ब्रिज देखा, कॉपर 2 प्लस देखा हमने और कॉपर पर आ गए, ठीक है। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। आओ जिंक से जिंक 2 प्लस गए, तो यहाँ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो Zn से Zn2 प्लस का पोटेंशियल लिख लो, यानी जिंक से जिंक 2 प्लस जाने वाला पोटेंशियल लिख लो। जिंक से जिंक 2 प्लस जाने वाला पोटेंशियल कितना है, Zn2 प्लस से Zn जाने वाला माइनस 0.76 है, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा प्लस का 0.76 वोल्ट। और यहाँ ई नोड लिख लो, कॉपर 2 प्लस से कॉपर जाने का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर 2 प्लस से जाने का कॉपर 2 प्लस 0.34 वोल्ट। अब जो जिस फॉर्म में गिवन है उस फॉर्म में रिडक्शन पोटेंशियल लिख लो और लेफ्ट से अप्रोच करो जहां से, और सबको ऐड करते चले जाओ। तो ई नोड ऑफ दिस सेल आएगा, लेफ्ट से अप्रोच करो, Zn से Zn2 प्लस जाने का 0.76 वोल्ट और ऐड कर दो बस, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाने का रिडक्शन यानी 0.34 वोल्ट और ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट इसका, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर वो ऐसे भी तो दे सकता है, ई नोड ऑफ Ag से Ag प्लस जाने की टेंडेंसी माइनस 0.80 और ई नोड ऑफ Cu2 प्लस से Cu जाने की टेंडेंसी 0.34
4 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बने, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूंगा तो Ag प्लस से Ag जाने की टेंडेंसी, रिडक्शन पोटेंशियल इसका अपोजिट हो जाएगा प्लस के 0.80 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो ये कैथोड बनेगा, यहीं देखो सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड सीखो, इसका ज़्यादा तो ये कैथोड बनेगा, तो एनोड क्या बनेगा, ये एनोड बनेगा कॉपर। अब कॉपर और अगर सिल्वर का सेल बनाए, इन दोनों में से एक को कैथोड एक को एनोड चूज करना हो तो देखो तो किसको करेंगे, ये कैथोड हो गया, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड बनेगा और जो दूसरा है उसको एनोड बनना पड़ेगा। तो एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन। तो Cu सॉलिड से Cu2 प्लस में जाएगा एक्वस, ये हो गया एनोड, ब्रिज आएगा कैथोड पर रिडक्शन होगा Ag प्लस से Ag सॉलिड, Ag एक्वस से। दिस इज द फुल सेल, इन दोनों के बीच में इसका ई नोड निकालो, इसका ई नोड ऑफ सेल निकालो। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे कि Cu से Cu2 प्लस वाले का देखो, तो Cu से Cu2 प्लस वाला, Cu से Cu2 प्लस से Cu वाला पॉजिटिव 0.34 है, तो इसका Cu से Cu2 प्लस, तो देखो इसका ई नोड निकालो, ई नोड सेल की वैल्यू, तो ई नोड ऑफ सेल की Cu से Cu प्लस 2 प्लस जा रहा, तो Cu से Cu2 प्लस से Cu जाने वाला 0.34 वोल्ट, Cu से Cu2 प्लस जाने वाला माइनस 0.37 वोल्ट, तो माइनस 0.34 वोल्ट प्लस ऐड करो। अगला जा रहा है Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag जा रहा है, तो Ag प्लस से Ag जाने वाला का 0.80 वोल्ट। अब इन दोनों को देखोगे तो ये निगेटिव का ये पॉजिटिव का ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव में से, तो 0.46 वोल्ट आ जाएगा। देखो ई नोड की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। गैल्वेनिक सेल के लिए ई नोड की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए, तभी हम उसको मेंटेन करने के लिए हाईयर रिडक्शन पोटेंशियल वाले को कैथोड बना देते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, बाकी वो फॉर्मूला लगा लेना, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो तो जो फॉर्मूले बताए हैं वो तुम्हारा होमवर्क है, इस चीज को समझो। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ ई नोड हो गया। अच्छा मैं एक और बता देता हूँ कि अगर वो रिएक्शन की फॉर्म में दे देगा तो भी कैसे करना है। प्लीज ये मत देखना कि किसमें n कितने हो रहे हैं, कभी आप, मैं सबसे पहले ये रिएक्शन की फॉर्म में अगर देगा तो ई नोड कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर एनोड था को इस सेल में Cu से Cu2 प्लस जाना एक्वस, ये सॉलिड, ब्रिज Ag प्लस से Ag जाना, ये एक्वस और ये सॉलिड। ठीक है, इसमें देखना है। तो इसमें एनोड की रिएक्शन क्या है, कॉपर से कॉपर 2 प्लस जाना और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे, हाँ देखो भैया कैथोड, ये सिर्फ सब ई नोड की बात है, सब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बेस्ड है, सब ई नोड पे बेस्ड है कि कौन सा कैथोड बनेगा और कौन सा मेरा एनोड बनेगा। ठीक है, तो कैथोड पे बात करूं तो कैथोड पे रिडक्शन होगा, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा और Ag क्या बना देगा, Ag सॉलिड बना देगा। देखो ये एनोड की रिएक्शन, एक कैथोड की कंप्लीट सेल रिएक्शन नहीं है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag सॉलिड, क्योंकि जिससे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट कर दो, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिविंग Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। अब देखो, अब ये अगर सोचो वो ऊपर का कुछ ना देता, ये रिएक्शन लिख कर दे देता और इसका ई नोड कैलकुलेट करने को बोलता, ई नोड ऑफ सेल, और वैल्यू दे देता कि ई नोड ऑफ Cu2 प्लस से Cu जाने की टेंडेंसी है प्लस के 0.34 वोल्ट, ई नोड ऑफ Ag से Ag प्लस जाने की टेंडेंसी है माइनस 0.80 वोल्ट। अब इस ई सेल, इस वाले सेल का ई नोड निकालो। तो सिंपल सी बात है, देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि एनोड क्या है। एनोड कॉपर था, या कुछ भी मत देखो, इसमें जरूरत भी नहीं है एनोड कैथोड देखने की। सिंपल से देखो कि Cu किससे जा रहा है Cu2 प्लस में, तो ई नोड ऑफ Cu से Cu2 प्लस जाने की टेंडेंसी प्लस ऐड करो। अगला क्या है, Ag प्लस जा रहा है किसमें, Ag में, तो ई नोड ऑफ Ag प्लस जा रहा है Ag में, इन दोनों को जोड़ दो, बस जैसे लिखा हो वैसे ही जोड़ दो। Cu को पहले देख लो, Cu2 प्लस में जा रहा है दूसरा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाओगे। 2 लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ई नोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो कंसंट्रेशन वगैरह सब पर, ये 2 का मतलब क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन बढ़ा देना, ठीक है, मोल्स बढ़ा देना, और यहाँ कंसंट्रेशन मैंने फिक्स मानी हुई है तो ई नोड डिपेंड नहीं करेगा। अब Cu से Cu2 प्लस जाने की टेंडेंसी देखो, Cu2 प्लस से Cu का
प्लस का, तो Cu से Cu2 प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 0.34 वोल्ट, और E नोड ऑफ Ag प्लस से Ag, तो इसका भी उल्टा, दैट इज प्लस का 0.80 वोल्ट, तो वही आ जाएगा प्लस का 0.46 वोल्ट, जो भी आएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। तो सेल रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और यहाँ इस 2 का कोई भी मतलब नहीं होता, इस 2 का मतलब नहीं होता। हाफ सेल के कैलकुलेशन में इस n का मतलब होता है कि ये 2 है, कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे हमेशा। अगर वो ऐसे भी ये भी लिख कर दे दे तो भी लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, जिस फॉर्म में दिया है उसको ऐड करते चले जाएंगे। ई नोड निकालने का तरीका होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में जल्दी निकल जाएगा इससे। अब एप्लीकेशन क्या होती है ई नोड ऑफ सेल की, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज को यहीं खत्म करते हैं, इसको यहीं खत्म कर देते हैं। ई नोड ऑफ सेल की एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।